पाठ 2 का अभ्यास कार्य। इसमें पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है, यहाँ है एक वचन, आप जानते हैं वचन 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन। पहला शब्द है फलम। फलम का द्विवचन में क्या होगा और बहुवचन में क्या होगा। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान पुस्तकें। पुस्तकें ये द्विवचन में है, तो पुस्तकें का एक वचन में क्या होगा। और बहुवचन में दिया हुआ है पुस्तकानि। ठीक है। तीसरा शब्द है बालिका। बालिका, और इसका द्विवचन में क्या होगा और बहुवचन में क्या होगा। चौथा शब्द है उद्यानम। उद्यानम। उद्यानम का द्विवचन में क्या होगा और बहुवचन में क्या होगा। पांचवा शब्द है देवा। देवा का दिया है द्विवचन में और बहुवचन में क्या होगा। छठा शब्द है, एक वचन का रिक्त स्थान दिया हुआ है। एक वचन का रिक्त स्थान दिया हुआ है और द्विवचन में दिया है नरो और बहुवचन में दिया है नरा। इसका एक वचन का लिखना है। और सातवां शब्द है अध्यापिका। अध्यापिका, इसका द्विवचन में क्या होगा और बहुवचन में क्या होगा। फिर आठवां शब्द है, आठवां शब्द है काका। काका, अब इसका द्विवचन में क्या होगा और बहुवचन में क्या होगा, यह प्रश्न है। अब इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर देखते हैं क्या है। तो फलम का द्विवचन में हो जाएगा फले। फले, और बहुवचन में हो जाएगा फलम फले फलानी। फलानी, ये बहुवचन में हो जाएगा। अब पुस्तकें है द्विवचन में दिया हुआ, तो इसका हो जाएगा पुस्तकम। पुस्तकम, पुस्तकम, क और म। पुस्तकम, पुस्तकें, पुस्तकानि। बालिका दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा बालिका बालिके। बालिके, और बहुवचन में हो जाएगा बालिका। बालिका, विसर्ग आ जाएगा। उद्यानम का हो जाएगा उद्याने, जैसे फले हुआ ना उसी तरह से हो जाएगा उद्याने। उद्याने, और उद्यानी, फलानी हुआ है उसी तरह हो जाएगा उद्यानी। उद्यानम, उद्याने, उद्यानी।
देवा है तो देवा का हो जाएगा देवा, देवो, देवो, देवो में विसर्ग नहीं होगा, हाँ देवा में विसर्ग हो जाएगा, देवा, इसमें विसर्ग हो जाएगा, बहुवचन में विसर्ग हो जाएगा। इसमें फिर हो जाएगा एकवचन में नरा, नरा, नरो, नरा। अध्यापिका का हो जाएगा अध्यापिके, अध्यापिके। और बहुवचन में हो जाएगा अध्यापिका, अध्यापिका, विसर्ग हो जाएगा बहुवचन में। काका, काका हो गया देव के समान ही, काको हो जाएगा, काका का हो जाएगा काको, देवा, देवो हो गया ना, उसी तरह से काका, काको और काका, का विसर्ग हो जाएगा। ये हो गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का कैसे रूप बनता है। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न अभ्यास कार्य में दिया हुआ है। कई शब्द दिया गया है और आपको उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन अलग करना है कि वह किस वचन में है। तो शब्द दिया हुआ है, ये हो गया दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित शब्द को, निम्नलिखित शब्द को, निम्नलिखित शब्द को उचित तालिका में लिखें। शब्द को उचित तालिका में लिखें। शब्द दिया हुआ है बालको, बालको, ये शब्द है। दूसरा शब्द है गजा। तीसरा शब्द है धाविका। धाविका में विसर्ग नहीं है तो ये एक वचन होना चाहिए। उसके बाद है गायिके, गायिके। उसके बाद है नरो, नरो। उसके बाद है कोकिला, कोकिला। फिर दूसरा शब्द है सुके, नेत्रानी, नेत्रानी ये बहुवचन है, नेत्रानी। पुस्तकानी ये भी बहुवचन है, पुस्तकानी। उसके बाद है मयूरा, मयूरा। बालिका, बालिका तो शायद एक बार आ गया, नहीं, बालिका, बालिका। काका, काका। मेघा, मेघा। वृक्षा, वृक्षा विसर्ग बहुवचन। मित्रे ये द्विवचन हो जाएगा। उसके बाद पुष्पे, पुष्पे। हस्ता, हस्ता। और सैनिका, सैनिका। सैनिका में विसर्ग है इसलिए बहुवचन हो जाएगा। इतना शब्द दिया हुआ है। अब एक तालिका बना हुआ है, लिखा हुआ है एक वचन और फिर इसके बाद द्विवचन और फिर बहुवचन। अब इस तालिका में आपको लिखना है कौन शब्द क्या है। तो बालको ये हो गया आपका द्विवचन, बालिका, बालको अभी आपने पढ़ा है। गजा हो गया आपका बहुवचन,
गजा। धाविका हो गया आपका एक वचन, धाविका एक वचन। गायिके हो गया आपका द्विवचन, गायिके। इसके बाद नरव, नरह नरव, ये हो गया आपका द्विवचन, नरव। उसके बाद कोकिला, कोकिला हो गया एक वचन क्योंकि विसर्ग नहीं है, अगर विसर्ग रहता तो बहुवचन हो जाता। कोकिला हो गया एक वचन। सुके हो गया आपका द्विवचन, सुका सुके। नेत्राणी हो गया आपका बहुवचन, नेत्राणी आ गया बहुवचन। पुस्तकानी भी हो गया आपका बहुवचन, पुस्तकानी बहुवचन। मयूरा, ये विसर्ग है इसलिए हो गया बहुवचन, मयूरा। बालिका, ये हो गया एक वचन, बालिका, बालिका हो गया एक वचन। इसके बाद काका, ये भी हो गया एक वचन। मेघा, ये भी हो गया एक वचन। वृक्षा, वृक्षा, वृक्षो, वृक्षा, तो ये हो जाएगा बहुवचन, विसर्ग है इसलिए, वृक्षा। और एक वचन में होता है वृक्षा। मित्रे, ये हो गया द्विवचन, मित्रे, मित्र, मित्रे। उसके बाद पुष्प, ये भी हो गया द्विवचन, पुष्पे, पुष्प, पुष्पे, पुष्पानि, तो ये हो गया द्विवचन पुष्पे। हस्ता हो गया एक वचन, हस्ता। उसके बाद है सैनिका, सैनिका हो गया बहुवचन, सैनिका, ये आ गया बहुवचन क्योंकि विसर्ग है। सैनिका होता है, सैनिका, देवा, देवो, देवा, उसी तरह सैनिका, सैनिके, सैनिका। ठीक है। अब आगे वाक्य में हम लोग जाएंगे। वाक्य शब्द के बाद वाक्य, वाक्य क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा शब्द क्या है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द है क्या? संज्ञा, ठीक है। पहले संज्ञा शब्द क्या होता है इसके बारे में, यानी कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, स्थान, स्थान भी है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है। उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि बोलते हैं मोहन, किसी लड़के का नाम है मोहन, तो ये संज्ञा शब्द हो गया मोहना। संस्कृत में भी शब्द लग जाता है मोहना। और दूसरा शब्द उदाहरण देते हैं, जैसे जगह का नाम है तो दिल्ली, ये भी संज्ञा शब्द है। ठीक है। अब संज्ञा शब्द के बाद हम ये जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम किसे कहते हैं। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, इसका उत्तर होगा
संज्ञा के बदले जो शब्द आए, संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें क्या है ना, मोहन, तो कहते हैं मोहन पढ़ता है, तो यहाँ पे मोहन के बदले कह देते हैं वह पढ़ता है, तो वह शब्द जो हो गया यह सर्वनाम हो गया। मोहन नहीं कह के बोल दिए वह पढ़ता है, तो वह शब्द सर्वनाम हो गया। अब संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में जैसे बताए थे ना कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, एक वचन, तो 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी तरह संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। इसमें प्रश्न आ सकता है कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, तो प्रश्न लिखकर नहीं, सीधा आंसर में है। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, और दूसरा होता है मध्यम पुरुष। हिंदी और इंग्लिश में भी इसी तरह होता है, 3 पुरुष, और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं। ठीक है। अब क्रियापद क्या होता है? जैसे कि जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें संज्ञा या सर्वनाम होता है और क्रिया होता है। तो क्रिया किसे कहते हैं ये जान लें। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया शब्द क्या हुआ कि जिससे कोई कार्य का होना या करना समझा जाए